to end the war in Gaza and ensure that Gaza never again poses a threat to Israel. To demilitarize Gaza, and that's quickly. And it means the immediate end to the war itself, not just Gaza. First, I want to thank you for graciously. I support your plan to end the war in Gaza, which achieves our war aims. मैं गाजा में युद्ध समाप्त करने की आपकी योजना का समर्थन करता हूं, जिससे हमारी युद्ध के उद्देश्य पूरे होते हैं। इससे हमारे सभी बंधकों को इजरायल वापस लाया जाएगा, हमास की सैन्य क्षमताओं को नष्ट किया जाएगा, उसके राजनीतिक शासन को समाप्त किया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि गाजा फिर कभी इजरायल के लिए खतरा न बने। आपकी योजना उन 5 सिद्धांतों के अनुरूप है जो सरकार ने युद्ध की समाप्ति और हमास के बाद के दिनों के लिए निर्धारित किए थे। हर कोई पूछता है हमास के बाद के दिन के लिए की क्या योजना है। हमारी योजना यह है कि इसे कैबिनेट में पारित करें। हमारे सभी बंधक चाहे वो जीवित हों या मृत सभी तुरंत घर लौट आएंगे। हमास को निरस्त्र कर दिया जाएगा, गाजा का विसैन्यीकरण किया जाएगा, इजरायल निकट भविष्य के लिए सुरक्षा परिधि सहित सुरक्षा जिम्मेदारी बरकरार रखेगा और अंत में गाजा में एक शांतिपूर्ण नागरिक प्रशासन होगा जो न तो हमास द्वारा चलाया जाएगा और न ही फिलिस्तीन प्राधिकरण द्वारा। लेकिन अगर हमास आपकी योजना को अस्वीकार कर देता है, राष्ट्रपति महोदय, या अगर वे कथित तौर पर इसे स्वीकार कर लेते हैं और फिर मूल रूप से इसका मुकाबला करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, तो इजरायल खुद ही यह काम पूरा कर लेगा। यह आसान तरीके से भी किया जा सकता है या कठिन तरीके से भी, लेकिन यह किया जाएगा। हम आसान तरीका पसंद करते हैं, लेकिन यह करना ही होगा। Or if they supposedly accept it and then basically do everything to counter it, then Israel will finish the job by itself. This can be done the easy way, or it can be done the hard way, but it will be done. We prefer the easy way, but it has to be done. And I hate even saying this from the standpoint, doesn't sound right, but it is. But if accepted by Hamas, this proposal calls for the release of all remaining hostages immediately, but in no case more than 72 hours. So the hostages are coming back. The hostages back. हमास इसे स्वीकार कर लेता है तो इस प्रस्ताव में सभी शेष बंधकों को तुरंत रिहा करने की बात कही गई है, लेकिन किसी भी स्थिति में 72 घंटे के अंदर सभी बंधक वापस आ जाने चाहिए। इस प्रयास की सफलता सुनिश्चित करने के लिए मेरी योजना एक नए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण निकाय शांति बोर्ड के गठन की है। हम इसे शांति बोर्ड कहते हैं। एक सुंदर सा नाम है, शांति बोर्ड, जिसका नेतृत्व मेरे अनुरोध पर नहीं होगा। यकीन मानिए मैं बहुत व्यस्त हूँ, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह कारगर हो। अरब जगत और इजराइल के नेताओं और इसमें शामिल सभी लोगों ने मुझसे ऐसा करने के लिए कहा था, इसीलिए इसका नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रम्प नामक एक सज्जन करेंगे। मैं यही चाहता हूं, इसमें कुछ अतिरिक्त काम करना है, लेकिन यह इतना महत्वपूर्ण है कि मैं इसे करने को तैयार हूं और इसे सही तरीके से करूंगा। और हम दूसरे देशों के नेताओं और बहुत प्रतिष्ठित नेताओं को भी इसमें शामिल करेंगे और हमारा एक बोर्ड होगा। और जो लोग इस बोर्ड में शामिल होना चाहते हैं उनमें से एक हैं ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर। वो अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे इंसान, और कुछ अन्य, और अगले कुछ दिनों में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। My request, believe me, I'm very busy, but we have to make sure this works. The leaders of the Arab world and Israel and everybody involved asked me to do this, so it would be headed by a gentleman known as President Donald J. Trump of the United States. That's what I want, is some extra work to do, but it's so important that I'm willing to do it, and we'll do it right, and we're going to put leaders from other countries on, and leaders that are very distinguished leaders, and we'll have a board, and one of the people that wants to be on the board is the UK former Prime Minister, Tony Blair, good man, very good man, and some others, and they'll be named over the next few days.